नमस्कार दोस्तों, कॉकरोचों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और इस बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार 2 बार राहुल गांधी का प्लान भांपने में नाकाम भी हो चुकी है। पहली मर्तबा जब वो प्रधानमंत्री का आवास घेरने पहुंच गए थे, वहां बैठकर उन्होंने धरना दिया था। उसके बाद जब राहुल गांधी 100 से ज़्यादा सांसदों के साथ अचानक निकल पड़े, लेकिन इस बीच राहुल गांधी भयंकर गुस्से में नजर आए और शायद पहली बार ऐसा गुस्सा दिखा है जो उन्होंने जाहिर किया है। राहुल गांधी का गुस्सा क्या है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किसके बारे में कहा है और क्या चल रहा है दिल्ली में, वो तमाम बातें समझेंगे। मेरे साथ महिमा मौजूद है, लगातार इस खबर पर नजर बनाए। तो महिमा, राहुल गांधी का ऐसा गुस्सा शायद कम मौकों पर दिखा है। बिल्कुल, और वो गुस्साए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक दिन पहले पोस्ट किया गया था, पोस्ट करके उन लोगों से जो कि जंतर मंतर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जितने युवा हैं, क्योंकि ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, जेनजी का प्रोटेस्ट है, तो जो लोग पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर वहाँ के प्रोफेसर हैं या उससे किसी भी तरीके से जुड़े हैं, वो सभी जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। अब इन सब के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट आता है। पोस्ट में क्या लिखा रहता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी पोस्ट पर राहुल गांधी अभी भड़के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इससे पहले भी एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री के पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पोस्ट आ गया है। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है। जब कल 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे और जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं या दोषी हैं उनको हम जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। फिर रात में उन्होंने अपनी वीडियो भी पोस्ट की थी। अब इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट आता है, शाम के टाइम में पोस्ट आता है, उस वक्त ही पोस्ट आता है जब प्रधानमंत्री का वीडियो आता है, उससे कुछ वक्त पहले उनका पोस्ट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें वो खास तौर से एक जिस टोन में वो लिखते हैं, उस टोन का मतलब यही था कि अगर छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए तो फिर उनके करियर पर बात आ जाएगी। कहीं ना कहीं छात्रों को करियर का नाम देकर वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सबसे पहले वो बता देते हैं। राहुल गांधी अपने इस पोस्ट में कहते हैं कि स्टूडेंट्स को उनके डेमोक्रेटिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे वो लिखते हैं, कृपया ध्यान दें, समय आने पर आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर दिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप छात्रों को इस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही, आपको पोस्ट पढ़कर समझ में आ जाएगा। पोस्ट में लिखा हुआ है, प्रिय छात्रों और फैकल्टी के सदस्यों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान दें कि जंतर मंतर, नई दिल्ली में किसी भी तरह की गैर कानूनी सभा या फिर प्रदर्शन जिन पर भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कड़े नियम लागू हैं, उसके कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी गतिविधियों से छात्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है और उनकी पढ़ाई लिखाई की प्रगति और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सभी छात्रों से आग्रह है कि वो जंतर मंतर से दूर रहें और अपनी सुरक्षा तथा कानून का पालन करने को प्राथमिकता दें। साथ ही आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्थिति को भड़काने के लिए काफी मात्रा में नकली और गुमराह करने वाली जानकारी बनाई और फैलाई जा रही है। अब नकली जानकारियां क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जान सकती है या फिर वहां पर जो मौजूद प्रशासन है वो जान सकता है कि ऐसी कौन सी नकली जानकारियां हैं जिससे छात्र भड़क रहे हैं। छात्र तो उस वक्त नहीं भड़के जब उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, उस वक्त भी उन्होंने काफी संयम बरता और पुलिस की लाठियां उन्होंने खूब खाई, आरएएफ की लाठियां उन्होंने खूब खाई। इसके बावजूद वो नहीं भड़के और लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीना 4 दिन हो चुका है इस प्रदर्शन को शुरू हुए और इतने वक्त में जब 20 जुलाई को प्रदर्शन होता है, यहाँ से प्रदर्शन और ज़्यादा भड़क जाता है। यहाँ से जो कहा जाए कि जो धार है वो लगती है इस प्रदर्शन में, और इसके बाद से ही सरकारों की भी कुर्सियाँ हिलने लगती हैं और फिर इसे मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके से पोस्ट करवाए जाते हैं। आपको याद होगा, सलमान खान की तरफ से पोस्ट किया गया था जब छात्रों का प्रदर्शन होता है, इसके अगले दिन रात में वो पोस्ट करते हैं। रात में वो पोस्ट करते हैं, छात्रों के इस प्रदर्शन का फुल सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। वायलेंस के खिलाफ वो अपनी बात कहते हैं। सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस इतना कहा था कि इस तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, छात्रों को ऐसे ही अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने छात्रों का समर्थन किया। अब इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर अलग अलग एक्टर्स बोलने लगे, इन्फ्लुएंसर्स बोलने लगे, सब अब छात्रों के सपोर्ट में आने लगे थे, जिससे कि जो नैरेटिव अभी तक बनाया जा रहा था इस प्रदर्शन को लेकर कि कोई जा नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये नैरेटिव टूट गया पूरी तरह से। अब इसके बाद कोशिश की गई कि इसे मैनेज किया जाए। तो फिर अगले दिन 21 घंटे के अंदर सलमान खान फिर से एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर दिया है तो सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, अब बच्चों को अपने घर चले जाना चाहिए। यानी कि प्रदर्शन खत्म कराने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए गए। पहले तो फोर्स का इस्तेमाल किया गया, 20 जुलाई को प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया, भयंकर लाठीचार्ज किया गया। सोचा था कि अब बच्चे डर जाएंगे और घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि बच्चों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई और उस दिन से प्रदर्शन और ज़्यादा तेज हो गया।
इसके बाद कोशिश की गई कि नैरेटिव अच्छे से गढ़ा जाए। जब प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया तो उनके सपोर्ट में अलग अलग लोग पोस्ट करने लगे, उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहने लगे कि प्रधानमंत्री हमेशा सबकी बातें सुनते हैं और सबके लिए काम करते हैं, और इस तरीके से पूरी बातें बताई जाने लगी। लेकिन फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट किया जाता है, क्योंकि आखिरकार बच्चा डरता किस चीज़ से है? कोई भी बच्चा अगर डरेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से डरेगा कि हमारा करियर ना खराब हो जाए। अब इसी चीज़ को यहाँ पर पकड़ा गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट करके कहा गया कि अगर आप जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होते हैं, बाकायदा लिखा गया, जंतर मंतर का नाम लिखा गया और कहा गया कि गैर कानूनी प्रोटेस्ट है। गैर कानूनी प्रोटेस्ट किस तरीके से, इसकी कोई वजह उन्होंने नहीं बताया। हालांकि परमिशन नहीं मिली है, वो बात मान सकते हैं कि उस जगह पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो प्रदर्शन ही गैर कानूनी है। अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो राहुल गांधी खास तौर से भड़क गए, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से छात्रों को डराया या फिर धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये प्रदर्शन खत्म किया जा सके। और इसी बात पर राहुल गांधी साफ तौर से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और उसके तहत ही जो बच्चे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो मांग बस यही रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक शिक्षा व्यवस्था के बेटर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब प्रधानमंत्री पोस्ट करके या फिर वीडियो बना के ये जरूर कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, लेकिन इस पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, दोषियों पर कार्रवाई करना, ये तो बात की बात है ना। जब चीज़ हो जाएगी इसके बाद आप ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन पेपर लीक ना हो पाए इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए तो जवाबदेही ज़रूरी है। जवाबदेही जब तक नहीं देंगे तब तक तो कोई बात बनेगी ही नहीं। और इसी वजह से अभी भी जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग उनकी बनी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई भी उठकर नहीं जाएगा। वहीं इस बीच अभिजीत दीपके का एक बयान भी सामने आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमें गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि एक तरफ सीजेपी से बात करने की कोशिश भी सरकार कर रही है, दोनों के बीच में बातचीत अभी हो रही है और मांग उनकी एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बाकी चीज़ें तो बात की है, सेकेंडरी है, लेकिन इस्तीफा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो हटेंगे नहीं, ये बात साफ कर दी गई है। बातचीत में क्या निकलता है ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन को दबाने की या फिर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इस पर खासतौर से राहुल गांधी भड़के हैं और कहा है कि इस तरीके से छात्रों को डराना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल राहुल गांधी का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है और राहुल गांधी ने एक और बात साफ कर दी है कि इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबरें बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।